हेलो गाइस, वेलकम बैक टू itpathshala.com। आज जो हम करने वाले हैं वो है डेटा हैंडलिंग की नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2। तो जैसा आप लोगों ने डिमांड करा था, मैं 5.2 के सॉल्यूशन भी यहाँ ले आया हूँ। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते, इस चैनल पर नए हैं, तो जान लीजिए मैं हूँ आपका अनमोल भैया। ठीक है, मैंने एमटेक करी है एरोस्पेस इंजीनियरिंग से आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, जो कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया की। ठीक है, तो जो लोग चाहते हैं मेरी तरह रिसर्च बैकग्राउंड में आ सके, वो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करें। मैं आपको सही से गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप कैसे आ सकते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब क्या है बच्चों, ध्यान से देखो तुम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद आया, देन हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। कहने का मतलब है उसने हमें इस पाई चार्ट में क्लासिकल म्यूजिक सुनने वालों का क्वांटिटी दे दी। ये जो पाई चार्ट है जिसको उसने परसेंटेज में लिख रखा है, उसमें हमें क्लासिकल वालों की हमें नंबर दे दी कि 20 लोग थे। ये जो पाई चार्ट तुम्हें दिख रहा है, इसमें 20 लोग थे जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सुना। अब ये बताओ, ये टोटल कितने लोग थे जिनका सर्वे हुआ? ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, देखो। सबसे पहले मैं तुम्हें परसेंटेज कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ। हमने 5th क्लास में परसेंटेज कंसेप्ट पढ़ा था। हमारे टीचर्स भी ऐसे ही हमारी परसेंटेज निकालते हैं, जो हमारी रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाता है। क्या हमारे मार्क्स देखे जाते हैं, मतलब मिनिमम वैल्यू देखी जाती है हमारी, अपॉन में टोटल मार्क्स, मतलब जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है कि नहीं? अब तुम कहोगे सर ने यहाँ परसेंटेज कंसेप्ट क्यों लगाया? तो बच्चों याद रखो, यहाँ पर क्या है, परसेंटेज में गिवन है हर चीज। परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज में गिवन है, तो मुझे क्या कंसेप्ट लगाना पड़ेगा? परसेंटेज कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, 5th क्लास वाला। अब हम 5th क्लास पार कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली हमें ये परसेंटेज कंसेप्ट आता है। अब क्या करा मैंने, देखो। यहां पर मुझे कह रहे हैं कि 20 लोगों ने क्लासिकल म्यूजिक सुना, और 20 लोगों की परसेंटेज क्या थी? वो टोटल में से सिर्फ वो लोग कितने थे? 10% थे, है कि नहीं? तो अगर मैं करूंगा कि जो हमारे लोग क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे हैं, जो हमारे लोग क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनका सर्वे हुआ था, इनटू 100, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 10% आना चाहिए, जो इन्होंने हमें पाई चार्ट के अंदर दे रखा है कि नहीं? तो अगर मुझे टोटल पीपल निकालना है, अगर मुझे टोटल पीपल निकालना है, तो सिंपली मैं टोटल पीपल को यहां पर ले जाऊंगा। मैं टोटल पीपल को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, और 10 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, है कि नहीं? तो टोटल पीपल 10 की जगह आ जाएगा, और 10 टोटल पीपल की जगह आ जाएगा। होपफुली आपको डिवाइड करना आता होगा, है कि नहीं? अब तो हम 8th क्लास में पहुंच चुके हैं, हमें सब कुछ आता है। टोटल पीपल हमारे निकाल लिया हमने, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और आंसर आया 200। तो बच्चों ये कभी मत भूलना, परसेंटेज कंसेप्ट ये सिर्फ बात 8th क्लास की ही नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे 8th क्लास में 5th क्लास में पूछा जाता है। ये दुनिया भर की, जिंदगी भर की बात है। तुम आगे जाओगे, 10th क्लास में जाओगे, 11th क्लास में जाओगे, 12th क्लास में जाओगे, चाहो तो तुम साइंस ले लो, चाहो तो तुम कॉमर्स ले लो, तुम्हारे को परसेंटेज कंसेप्ट हमेशा यूज होने वाला है। ठीक है, तो याद रखना। और अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो मैं फिर से एक और बता देता हूं। देखो, मिनिमम पीपल, वो पीपल जो पार्ट ले रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक सुनने में, वो क्या आएंगे? मिनिमम पीपल होंगे वो, है ना? मिनिमम क्लासिकल म्यूजिक, मिनिमम क्लासिकल म्यूजिक लिसनिंग पीपल। ठीक है, अपॉन में जो टोटल पीपल है, टोटल पीपल इंटू 100 इक्वल टू जो परसेंटेज हमें यहां पर गिवन है। क्या गिवन थी? 10% हमें गिवन थी। ठीक है बच्चों, तो अगर मेरी स्पेलिंग कहीं भी मिस्टेक हो जाए तो मेरे ऊपर ग्रामर नाजी की तरह अटैक मत करना। सबसे मिस्टेक हो सकती है, मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये तो हमने निकाल लिए कि यहाँ पर 200 पीपल थे। किस कंसेप्ट से? हमारे परसेंटेज कंसेप्ट से हमने निकाल लिए। अब विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ये हम कैसे निकालेंगे? याद है हमने पिछली बार क्या करा था? हिस्टोग्राम करा था, है कि नहीं? और हमें निकालना था मैक्सिमम, तो हम क्या करते थे? सबसे लंबे वाला ग्राफ देखते थे। जैसे हमने हिस्टोग्राम बनाया तो उसमें सबसे लंबे वाला ग्राफ देखते थे। क्यों? वो सबसे बड़ा शेयर लेता था, है कि नहीं? और हम कह देते थे कि वो मैक्सिमम है। क्या है वो? मैक्सिमम। ऐसे इसके अंदर भी यही फॉलो होता है। हम देखेंगे सबसे बड़ा शेयर कौन ले रहा है कि नहीं? ये पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट क्या है? ये पिज्जा ही तो है, हमारा खाने वाला पिज्जा ही तो है। तो सबसे बड़ा पार्ट जो लेगा पिज्जा का, वो सबसे बड़ा मैक्सिमम शेयर ले जाएगा।
तो विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय मैक्सिमम पीपल। तो कौन सा म्यूजिक ऐसा है जो सबसे बड़ा शेयर ले रहा है, कौन सा म्यूजिक ऐसा है, वो है लाइट म्यूजिक। कौन सा है, लाइट म्यूजिक, क्योंकि वो सबसे बड़ा शेयर ले रहा है, देखने से ही हमें पता चल रहा है। तो देखा बच्चों पाई चार्ट हमारा कितना इंपॉर्टेंट होता है, इजिली टू मेक, हम इजिली इसे बना सकते हैं और फिर इजिली विजुअलाइज करके हम आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए फॉर्मल सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दिया है, तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, उसका फॉर्मल सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दिया है। ये सबसे बड़ा एरिया, बिगेस्ट एरिया। ठीक है बच्चों, आओ थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ अ कैसेट कंपनी वर प्रोड्यूस टू मेक 1000 सीडीज, एक कैसेट कंपनी ने 1000 सीडियां बनाई, हाउ मैनी ऑफ ईच वुड दे मेक, मतलब अगर एक कंपनी ने 1000 सीडियां बनाई तो सबकी शेयर में कितनी कितनी सीडियां आएंगी, सबके शेयर में कितनी कितनी सीडियां आएंगी, मतलब सेमी क्लासिकल की कितनी सीडी होंगी, क्लासिकल की कितनी सीडी होंगी, है कि नहीं। अब क्या है बच्चों, फिर से आ जाओ परसेंटेज कंसेप्ट पर। हमारे को टोटल वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू दे दी है, तुमने देखने पर ही पता चल गया होगा, क्योंकि हमें सीडीओ में आंसर निकालना है कि नहीं, और हमें परसेंटेज गिवन कर रखी है तो हम परसेंटेज कंसेप्ट लगाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, 1000 दे रखी है। मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है क्या, जो हर किसी के शेयर में आएगा, क्लासिकल वालों के, सेमी क्लासिकल वालों के, सबके, है कि नहीं। अब मैं इसी का यूज करूंगा, कैसे, ध्यान से देखो, टोटल सीडी है 1000, ठीक है। फिर अगर मान लो मुझे सेमी क्लासिकल की निकालनी है, सेमी क्लासिकल की परसेंटेज कितनी गिवन है, 20%। लेट एक्स सीडी प्रोड्यूस हुई सेमी क्लासिकल वालों की, सेमी क्लासिकल वालों ने एक्स सीडी प्रोड्यूस करी, एक्स नंबर ऑफ सीडी प्रोड्यूस करी। तो अगर मैं एक्स नंबर ऑफ सीडी की परसेंटेज लूं, एक्स अपॉन में जो टोटल गिवन है हमारी 1000 इंटू 100, वो कितनी आनी चाहिए, हमारी 20% के बराबर आनी चाहिए, जो कि हमें गिवन है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 सीडी। सिमिलरली मेरे बच्चों, एक बार क्लासिकल की निकालने की कोशिश करो, पॉज करके एक बार फोक की निकालने की और एक बार लाइट की निकालने की कोशिश करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे एक और हम इन सब की निकाल सकते हैं। एक बार पॉज करके एक बार बच्चे अच्छे से ये वाले करने की कोशिश करो, क्लासिकल वाले की करने की कोशिश करो तुम, ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूं। देखो क्लासिकल वाले की परसेंटेज हमें गिवन है 10%, ठीक है। लेट वाई बी द टोटल सीरीज प्रोड्यूस बाय द क्लासिकल वालों के लिए हमने वाई सीडी प्रोड्यूस करी। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, वाई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है। तो y बाय 1000 का अगर मैं परसेंटेज लूंगा तो वो आंसर कितना आना चाहिए, 10%, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं। तो y की वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। हमारे 5th क्लास के कंसेप्ट से हमने ये लगा दिया। आ जाओ अब आप तुम फोक कर लो और लाइट का कर लो, एक बार फिर से पॉज करो, अगर नहीं समझ आया फिर से रिवाइंड करके देखो, है, और खुद ही इसका फोक का और लाइट का निकालने की कोशिश करो। मैं 3 की गिनती पे अपना निकालूंगा, ठीक है, और तुम तब तक के लिए पॉज कर लो। 1 2 3, अब मैं निकाल रहा हूं। देखो अगर मुझे फोक का निकालना है, जो सबसे बड़ा पीस है, जो सबसे बड़ा एरिया है, मान लो फोक का एफ नंबर उसने प्रोड्यूस करे, फोक के कितने प्रोड्यूस करे, एफ प्रोड्यूस करे, तो एफ बाय 1000 इंटू 100 शुड बी इक्वल टू 30। सॉरी, ये वाला फोक का नहीं, ये वाला फोक का, ठीक है। तो फोक का ये वाला एरिया है, सॉरी गाइस, ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, मैंने पढ़ा नहीं यहाँ पर। तो फोक का ये वाला एरिया है, फोक की परसेंटेज कितनी गिवन है, 30% हमारी फोक की गिवन है कि नहीं। तो 30% हमारे को पहले से गिवन है। लेट फोक का कितना है, एफ, फोक का कितना है, एफ। तो एफ का अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा, एफ बाय 1000, जो कि हमें गिवन है कि टोटल 1000 है, इंटू 100 शुड बी इक्वल टू 30। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। सिमिलरली अगर मुझे लाइट का निकालना है, हमें लाइट म्यूजिक का निकालना है, लाइट म्यूजिक का मान लिया मैंने जेड है, क्या है, जेड नंबर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो जेड का परसेंटेज निकाल लो, जेड अपॉन में 1000 इंटू 100 शुड बी इक्वल टू 40, ये हमें गिवन है 40, ठीक है बच्चों। तो जेड की वैल्यू आ गई 400। तो देखो पाई चार्ट से कितना आसान था ये सब कुछ निकालना। पहले ही क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें सारा डेटा गिवन कर रखा था कि भाई किसी ने कितना परसेंट शेयर ले रखा है, किसी ने कितना परसेंट शेयर ले रखा है कि नहीं। जब पिज़्ज़ा घर में आता है तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, ठीक है हम तो ज़्यादा नहीं खाएंगे, हम तो छोटा छोटा सा शेयर ले लेंगे। लेकिन आप लोग क्या कहते हो अपने भाई के साथ, मैं लूंगा सबसे बड़ा शेयर, मैं लूंगा सबसे बड़ा शेयर, मैं 50% लूंगा, मैं 30% लूंगा, है कि नहीं। सब ऐसे ही तो कहते हैं। तो पाई चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, आगे आते हैं हम। अब यहां पर कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट देयर फेवरेट सीजन।
360 लोगों से पूछा गया तुम्हारा फेवरेट सीजन क्या है। किसी ने कहा कि मेरा फेवरेट सीजन समर है, तो 90 लोगों ने कहा कि मेरा फेवरेट सीजन समर है। 120 लोगों ने कहा मेरा फेवरेट सीजन रेनी है। 150 लोगों ने कहा मेरा फेवरेट सीजन क्या है, विंटर है। क्या है, विंटर है। उन्होंने अपने वोट यहाँ पर दे दिए और हमने ये टेबल क्रिएट कर ली। अब ये कह रहा है किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले। ऑब्वियसली विंटर को सबसे ज्यादा वोट मिले, 150 है। 150 सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर। अब कह रहा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकालो। देखो बच्चों, यहां पर जो मैं तुम्हें मेथड सिखाऊंगा वो मैं सिखाऊंगा यूनिटरी मेथड से। मैं तुम्हें यूनिटरी मेथड, देखो तुम्हारी बुक में क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन मेथड। तुम्हारे सारे टीचरों ने तुम्हें फ्रैक्शन मेथड से निकालना सिखाया होगा, है कि नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पर एक नई टिप, एक नई ट्रिक, यूनिटरी मेथड सिखाता हूँ। ठीक है, ये कुछ नया है, ये कुछ हटके है, ज्यादातर लोग नहीं सिखाते। मैं यहाँ पर ये सिखाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा बच्चा आगे जाके बहुत ज्यादा होशियार बनने वाला है। और होशियार हम कैसे बनते हैं, जब हम कुछ अलग करते हैं पूरी क्लास में से, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिटरी मेथड के बारे में। फ्रैक्शन मेथड हम अगले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने पता चल गया विंटर सीजन के पास सबसे ज्यादा वोट आए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल एंगल निकालो सबके। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात है यूनिटरी मेथड क्या कहता है। तुम दुकान पर गए, तुमने 10 चॉकलेट खरीदी। तुमने 10 चॉकलेट खरीदी और 10 चॉकलेट तुम्हारी 10 रुपए की पड़ी। तुमने दुकानदार को 10 का नोट दे दिया। ठीक है, तो एक चॉकलेट कितने की पड़ी, एक चॉकलेट पड़ी मेरी 1 रुपए की। ये मुझे कैसे पता चला, नंबर ऑफ चॉकलेट से मैंने डिवाइड कर दिया। किसको, हमारी रकम को, हमारी कॉस्ट को। ये हमने 5th क्लास में पढ़ा था, है कि नहीं। अब क्या है, मैं इसमें यूनिटरी मेथड कैसे अपनाऊंगा। देखो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 360। ऐड कर लो 90 प्लस 120 प्लस 150, 360 वोट है। और हमारे पास पाई चार्ट में टोटल एंगल कितना हो सकता है, 360 डिग्री। मैक्सिमम एंगल पाई चार्ट का कितना हो सकता है, 0 से शुरू करें और 360 पर वापस आकर खत्म हो जाते हैं। 360 से तो ज्यादा नहीं हो सकता ना बच्चों, है कि नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कैसे ये सर्कल घूम रहा है। सर्कल हमारा 0 से शुरू हुआ और देखो हम वापस आ जाएंगे हमारे 360 पर। जहां से हमने शुरू करा, 0 से शुरू करा, हम घूमे 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 और हम वापस आ गए 0 पर, है कि नहीं। ठीक है बच्चों, अब ये बात है, यहां पर मैंने क्या घुमाया है, यहां पर मैंने घुमाया है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और मार्किंग कैसी दे रखी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैटर नहीं करता तुम कैसे भी घूमो। यहां पर अगर मैं क्लॉकवाइज घूमता हूं, देखो 0 से मैं 10 पे गया, 10 से मैं 90 पे गया, 90 से मैं 180 डिग्री पर गया, 180 डिग्री से मैं 270 डिग्री पर आया। ठीक है बच्चों, 270 डिग्री से मैं 350 डिग्री पर आया और 350 डिग्री से मैं 0 डिग्री पर वापस आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये है। अब मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो मैटर नहीं करता, सर्कल में तो टोटल एंगल ही कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। ये तो हमें याद रखने वाली बात है, हमें 5th क्लास से ये पता है। चलो, तो पाई चार्ट में 360 डिग्री का टोटल एंगल होता है। तो देखो टोटल वोट कितने, 360, और पाई चार्ट में भी 360 डिग्री का एंगल है। तो टोटल वोट शुड कॉरस्पॉन्ड टू टोटल एंगल। जैसे हमारी टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट शुड कॉरस्पॉन्ड टू टोटल कॉस्ट, है कि नहीं, यूनिटरी मेथड के हिसाब से। जितने वोट हैं, क्योंकि सारे वोट इस पाई चार्ट में ही तो स्टफ होंगे, 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री सब इसी के अंदर तो स्टफ होंगे। तुम ऐसे ही तो लगाओगे, तुमने अगर क्लास में पढ़ा है अपने पाई चार्ट में ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करोगे कि वोट 1, वोट 2, वोट 3, वोट 4 सारे इसी के अंदर स्टफ होंगे। और जो टोटल एंगल आएगा उनके द्वारा बनाया गया वो कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो टोटल वोट हमारे को कितने गिवन है, 360 वोट गिवन है। और टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री का। तो एक वोट, तो एक वोट कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का हो गया। समझ गए बच्चों। तो 90 वोट्स कितने हो गए, 90 डिग्री के। 120 वोट्स कितने हो गए, 120 डिग्री के। 150 वोट्स कितने हो गए, 150 डिग्री के। अब बच्चों अगर तुमने ये सारे एंगल निकाल लिए, इन्हें कहा जाता है सेक्टर एंगल। क्या कहा जाता है इन्हें, सेक्टर एंगल। सेक्टर एंगल क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास ये सर्कल है, मान लो तुम्हारे पास ये पाई चार्ट है, तो ये जो यहाँ से जो तुम रेफरेंस से लोगे, यहाँ जो तुम रेफरेंस से लोगे, ये जो तुम्हारी रेफरेंस है, इससे जब तुम ये एंगल लोगे, ये जो एक एंगल बनाओगे, ये वाला जो एंगल बनेगा जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ए, इसे क्या कहा जाता है, सेक्टर एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या निकाला, 90 वोट के
90 डिग्री, ऐसी 120 वोल्ट के 120 डिग्री, है ना। अब क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम चार्ट बनाओगे। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने एक सर्कल बना लिया किसी भी रेडियस का, कोई मतलब नहीं है तुम्हारी कोई भी रेडियस हो, एनी रेडियस, एनी रेडियस। उसके बाद मैंने एक रेफरेंस ले ली, मैंने रेफरेंस ली 0 डिग्री पर, हॉरिजॉन्टल पर। ठीक है बच्चों, मैंने हॉरिजॉन्टल पर एक रेफरेंस ले ली 0 डिग्री पर, हमें यहाँ से पता होता है इसलिए हम यहीं पर रेफरेंस लेते हैं। बुक में भी ऐसे ही दे रखा है, वैसे तो आप कहीं से भी ले सकते हैं लेकिन मैं बुक को फॉलो करूंगा आपकी। अब मैंने क्या करा, 0 डिग्रीज पर अपना प्रोटेक्टर रख दिया, अपना डी रख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर 0 फॉल कर रहा है, 0 फॉल कर रहा है, मैं अंदर वाला गिन रहा हूँ, मैं अंदर वाला गिन रहा हूँ। अंदर वाला कैसे रन कर रहा है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज रन कर रहा है। तो मैंने अपने 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर अपने डी को यहाँ पर रखकर, अपने डी को सेंटर पर रखकर यहाँ पर 0 डिग्री की वैल्यू से मैंने उसे मैच करा दिया अपनी किसको, रेफरेंस लाइन को। आ गया ये 0 डिग्री पर। अब देखो पहला एंगल क्या था, 90 डिग्री था, पहला एंगल क्या था हमारा, 90 डिग्री था। तो मैंने 90 डिग्री पर मार्क कर दिया। ये देखो यहाँ 0 है और 90 डिग्री कहाँ है मेरा, यहाँ पर है 90 डिग्री, दिख रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक मार्किंग कर दी, मार्किंग कर दी। अब मैं क्या करूंगा, लाइन ड्रॉ कर दूंगा। लाइन कहाँ से ड्रॉ करी मैंने, एक सेंटर ओ से, जो भी मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल था वहां ओ से लेके मैंने उस मार्किंग तक एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या बना, ये हमारा ये जो सेक्टर बना, ये समर का सेक्टर बन गया, जिसका एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं बच्चों। अब तुम्हारा क्या बचा, तुम्हारे अगले दो सेक्टर बच गए, रेनी सेक्टर, विंटर सेक्टर, है कि नहीं। अब उसे कैसे खींचोगे, तो बच्चों जहां पर तुम्हारा ये जो सेक्टर खत्म हुआ, समर का सेक्टर 90 डिग्री पर आके खत्म हुआ, जो तुमने ये न्यू लाइन बनाई है, क्या बनाई है तुमने, न्यू लाइन। हमेशा याद रखना, न्यू लाइन इज द न्यू रेफरेंस, न्यू लाइन एक न्यू रेफरेंस बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो न्यू लाइन को मैंने न्यू रेफरेंस यहां पर मान लिया। ये देखो, अब मुझे डी को इस नई रेफरेंस पर रखना है। मैंने देखो डी को इस नई रेफरेंस पर रख दिया। कैसे, मेरा 0 डिग्री अब इस 90 डिग्री पर आ रहा है, तभी तो ये नई रेफरेंस बन पाएगी, और मेरा सेंटर सेंटर पर आ रहा है। अब जब मैंने यहां से रख दिया, अब मैं यहां से एंगल गिनना शुरू करूंगा, यहां से एंगल गिनना शुरू करूंगा। मेरा एंगल चाहे वो 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, अब मैं यहां से रन करना शुरू करूंगा इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, ऐसे रन करना शुरू करूंगा। तो मेरा एंगल कितना है, 120 डिग्री, है ना। रेनी के लिए 120 डिग्री का था। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 0 डिग्री है और 120 डिग्री अगर मैं रन करूंगा, रन करूंगा, रन करूंगा, रन करूंगा, यहाँ आ रहा है, ये देखो आ गया मेरा 120 डिग्री, इस लाइन पर आ रहा है, ये इस लाइन पर आ रहा है मेरा 120 डिग्री। तो मैंने मार्क कर दिया 120 डिग्री को। नेक्स्ट में मैं अपनी लाइन बना दूंगा सेंटर से जोड़कर, इस पॉइंट को, जो नया पॉइंट आया, और ओ सेंटर से जोड़ के एक नई लाइन बना दूंगा, जिसे मैं फिर से क्या कहूंगा, न्यू रेफरेंस कहूंगा। क्या कहूंगा बच्चों, न्यू रेफरेंस कहूंगा। न्यू रेफरेंस में मैं फिर से अपना डी रखूंगा, सेंटर ओ के साथ अपने डी को कंसाइड करूंगा, और 0 डिग्री मानूंगा इस नए 120 डिग्री पर, है कि नहीं। देखो मैंने कर रखा है तुम्हारे सामने। और अब यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज रन करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज रन करूंगा, कहां तक, इंटेंडेड एंगल तक। और वो इंटेंडेड एंगल क्या है, 150 डिग्री है हमारा। वो इंटेंडेड एंगल क्या है, 150 डिग्री है हमारा। तो ये आ गया बच्चों 150 डिग्री। और तुम्हें तो पता ही है, सिर्फ हमें 3 ही एंगल दिए हुए थे, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री और 150 डिग्री, तो हमने 90 डिग्री से शुरू करा, फिर हमने 120 डिग्री को मार्क करा, और देखो लास्ट वाला 150 डिग्री हमारे रेफरेंस पर ही कंसाइड कर रहा है। ये बिल्कुल सही बता रहा है कि तीनों एंगलों का सम कितना है, 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, होपफुली तुम्हें पाई चार्ट बनाना आ गया होगा। अब मैं देखो कलर कर दूंगा उससे। कलर मैं कैसे करूंगा बच्चों, देखो ये है मेरा 90 डिग्री वाला समर का, ये देखो ये कौन सा है बच्चों, 120 डिग्री वाला, ये है मेरा 120 डिग्री वाला रेनी का। ठीक है बच्चों, और ये लास्टली जो बचा मेरा, ये विंटर का, ये जो लास्टली 150 डिग्री का बचा मेरा विंटर का, ये रहा तुम्हारा। होपफुली तुम्हें पता होगा। ठीक है, ये लास्टली 150 डिग्री बचा मेरा विंटर का। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कलर कोडेशन थोड़ी गलत हो गई है। ऑरेंज इज फॉर विंटर, ऑरेंज इज फॉर विंटर, एंड ग्रे इज फॉर रेनी, ग्रे इज फॉर रेनी। मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं आपसे। ठीक है, तो हो जाता है, सॉफ्टवेयर का यूज करा है मैंने यहाँ पाई चार्ट बनाने के लिए, तो कभी कभार कलर गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है ड्रॉ द पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन,
द टेबल शोज द कलर प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल उन्होंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, उन्हें कौन कौन सा कलर पसंद है, क्या है वो यहाँ पर लिख दिया है। टोटल पीपल, हमें नंबर ऑफ टोटल पीपल दे दिए है। अब हमें क्या बनाना है, हमें एक पाई चार्ट बनाना है। बच्चों मैं यूज करूंगा इसमें फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड यूज करूंगा। ये भी यूनिटरी मेथड की तरह ही है, फ्रैक्शन मेथड भी यूनिटरी मेथड की तरह ही है, नाम अलग लेकिन काम दोनों के बिल्कुल सेम है। फ्रैक्शन मेथड में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तुम्हें पोर्शन, हर सेक्टर का पोर्शन निकालना है। वो कैसे निकालोगे, तुम जो उस सेक्टर की वैल्यू है, जैसे ब्लू की वैल्यू क्या है 18 है, उसे टोटल से डिवाइड कर दोगे तो 18/36 क्या बन जाएगा 1/2। ऐसे ग्रीन का क्या दे रखा है, देखो बच्चों 9 दे रखा है और टोटल क्या दे रखा है 36 दे रखा है, तो 9/36 कितना बन गया 1/4 बन गया। और ऐसे ही हम निकालते रहेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है। अब जब हमने निकाल लिए फ्रैक्शंस, हमने क्या निकाल लिए फ्रैक्शंस, तो अब हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। सबसे पहले ब्लू वालों को देखो, ब्लू की वैल्यू कितनी गिवन थी 18 गिवन थी। हमने क्या करा, फ्रैक्शन निकाला, कैसे, जो ब्लू की वैल्यू है अपॉन में टोटल वैल्यू करके फ्रैक्शन निकाल लिया। उस फ्रैक्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 360 डिग्री से, उस फ्रैक्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 360 डिग्री से, क्यों, क्योंकि सेंट्रल एंगल कितना है, जो टोटल एंगल होता है सेंट्रल एंगल वो कितना होता है 360 डिग्री का, कितना होता है वो 360 डिग्री का। तो मुझे सेंट्रल एंगल पता चल जाएगा ब्लू का कितना है कि नहीं। तो 1/2 इंटू 360 डिग्री गिव्स मी 180 डिग्री, गिव्स मी 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये तुम कैसे और तरीके से भी कर सकते थे। देखो एक और तरीका, अगर तुम यूनिटरी मेथड लगाते, टोटल पीपल कितने हैं 36, टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री एंगल डिवाइडेड बाय 36, तो ये हुआ 110 डिग्री, 10 डिग्री पर पर्सन, 10 डिग्री पर पर्सन। ठीक है, तो अगर 18 पर्सन है, अगर 18 पर्सन है तो एक पर, अब एक पर्सन के लिए 10 डिग्री है तो 18 पर्सनों के लिए कितना होगा 180 डिग्री, है ना। यूनिटरी मेथड से भी 180 डिग्री आ रहा है, और फ्रैक्शन मेथड से भी, जिसे नहीं समझ आया यूनिटरी मेथड उसके लिए फ्रैक्शन मेथड इजी है। कैसे, फ्रैक्शन निकाल लो, जो वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू, उससे जो फ्रैक्शन निकला उसे मल्टीप्लाई कर दो सेंट्रल एंगल से, और सेंट्रल एंगल कितना होता है पाई चार्ट का 360 डिग्री, तो हमारा आ गया 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं निकाल रहा हूँ ग्रीन का। ग्रीन क्या कह रहा है 9 है, उसका डिजिट दे रखा है, तो 9 को अगर मैं बड़े वाले डिजिट से डिवाइड कर दूं जो हमें गिवन है, तो मेरे पास 1/4 का फ्रैक्शन आ जाएगा। 1/4 का फ्रैक्शन आ जाएगा, तो उस फ्रैक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं हमारे सेंट्रल एंगल जो कि है 360 डिग्री से, 90 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं। और यूनिटरी मेथड से क्या है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल शुड बी इक्वल टू 10 डिग्री पर पीपल, 10 डिग्री पर पीपल। और यहां पर कितने पीपल है 9 पीपल, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर मैं कर दूंगा तब भी आंसर 90 डिग्री आएगा, है ना। तो दोनों मेथड से हमारे आंसर सेम आते जा रहे हैं। ऐसे ही आप रेड का भी निकाल लीजिए 6/36, जो कि हमें बड़े वाली डिजिट गिवन है, और उसका सेक्टर से, मेन सेक्टर एंगल से 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा उसका मतलब उसका अपना एंगल कितना है पाई चार्ट में। और सिमिलरली येलो का भी आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जब आपने 180 डिग्री 90 डिग्री ये सारे डिग्रीज निकाल लिए, अब वापस मेरी तरह किस पे जाएंगे, इस पाई चार्ट को बनाने वाले मेथड पर जाएंगे। यहाँ से जैसे मैंने करा था रेफरेंस से बनाना शुरू करेंगे, रेफरेंस से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, और जैसे मैंने ये सारे स्टेप्स फॉलो करे हैं वैसे ही आप एक पाई चार्ट बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने पाई चार्ट पहले ही बना दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये रहा मेरा पाई चार्ट। तो देखो बच्चों ब्लू वाला कितना ले जा रहा था हमारा, ध्यान से देखो 180 डिग्री ब्लू ले जा रहा था, तो मैंने देखो ध्यान से देखो 180 डिग्री कौन ले गया, ब्लू ले गया, ये हो गया ब्लू का 180 डिग्री, है ना, ब्लू का 180 डिग्री। अब तुम सब कहोगे सर आपने रेफरेंस अगर इधर से ली थी, रेफरेंस अगर ये थी तो ब्लू तो ऐसे बनना चाहिए था ना, ये पूरा पोर्शन ब्लू होना चाहिए था। तो मैंने कहा बेटा रेफरेंस तुम कहीं से भी ले सकते हो, है ना, सर्कल ही तो, सर्कल को अगर मैं रोटेट कर दूंगा तो ये सर्कल ऐसा बन जाएगा। पिज्जा को रोटेट करो, किसी भी एंगल पे पिज्जा को रोटेट कर दो, कोई फर्क पड़ेगा कि वो पिज्जा कुछ और बन गया, क्या पिज्जा भटूरा बन जाएगा, नहीं, पिज्जा तो पिज्जा ही रहने वाला है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से रेफरेंस ले ली एक जगह से, ये जो मेरा वर्टिकल स्केल है, जो मेरा वर्टिकल स्केल है, मैंने वहां से रेफरेंस देख ली आपकी। तो देखो ग्रीन है 90 डिग्री जैसे, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे ली मैंने रेफरेंस, याद रखना ब्लू 180 डिग्री, ग्रीन 90 डिग्री और रेड 60 डिग्री। ठीक है, तो ब्लू 180 डिग्री, ग्रीन 90 डिग्री, ग्रीन 90 डिग्री और आपका
रेड 60 डिग्री, रेड 60 डिग्री। अभी के लिए इन 3 एंगल को मैं प्लॉट करूंगा। देखो बच्चों, पहले तो मैंने ब्लू बनाया, यहाँ से जैसे मैं चल रहा था ना क्लॉकवाइज 180 डिग्री लेके, मेरी रेफरेंस क्या थी, मेरी रेफरेंस ये थी, ये रेफरेंस थी मेरी 0 डिग्री। फिर मैंने यहाँ प्रोटेक्टर रखा और 180 डिग्री तक मैंने मार्क कर दिया एंगल, तो मेरा क्या बन गया यहाँ पर, ब्लू कलर बन गया। ठीक है, अब आई यहाँ पर लाइन मेरी खत्म हुई, यहाँ पर लाइन मेरी खत्म हुई, तो ये मेरी न्यू रेफरेंस बन गई, ये मेरी क्या बन गई, न्यू रेफरेंस। यहां से मैंने प्रोटेक्टर रखा, फिर से यहां से मैंने प्रोटेक्टर रखा तो 90 डिग्री का एंगल यहां बन गया ग्रीन के लिए। सिमिलरली अब यहां पर आकर मेरी लाइन खत्म हुई, यहां पर ही आकर मार्किंग हुई, यहां पर एक नई लाइन बन गई जो सेंटर को जोड़ रही थी, ये मेरी फिर से एक न्यू रेफरेंस बन गई, है कि नहीं। फिर मैंने रेड का बना दिया, यहां से न्यू रेफरेंस रख के 60 डिग्री का एक एंगल खींच दिया, तो वो रेड भैया का बन गया। फिर यहाँ पर आकर वो खत्म हो रहा था, तो ये मेरी न्यू रेफरेंस बन गई, ये इस लाइन को, इस पॉइंट पी को और ओ को मैंने जोड़ दिया। यहाँ से अब मुझे येलो के लिए करना था, येलो के लिए कितना था, 30 डिग्री बन रहा था, है कि नहीं, येलो के लिए 30 डिग्री बच रहा था, तो अब मैंने यहाँ पर से रख के अपना डी 30 डिग्री का एक एंगल मार दिया, वो मेरा वापस 0 डिग्री पर खत्म हो गया। ऐसे करके मैंने अपना पाई चार्ट बना लिया। तो बच्चों देखो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक तरीका, तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके पे बता दिया कि कैसे करते हैं, मैंने आपको सारे स्टेप्स पाई चार्ट के बनाकर यहाँ दे दिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए पाई चार्ट की, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, 8376896587 ये वाला नंबर है बच्चों, इस पर आके व्हाट्सएप कर दो, मैं तुम्हें लाइव सेशन देकर पढ़ाऊंगा, लाइव सेशन दे दूंगा तुम्हें कैसे बनाया जाता है, कैसे ये सारी चीज़ें करी जाती है, फिर से बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हारा भैया हमेशा ऑनलाइन है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो बच्चों आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इस पे भूलना मत व्हाट्सएप करने का, ठीक है, अगर ना समझ आए तो। हाँ तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन करे, ठीक है, उन मार्क्स को टीचर ने एक पाई चार्ट में बना दिया, एक पाई चार्ट में बना दिया, उसके टोटल मार्क्स उसने कितने स्कोर करे, 540 डिग्री, और टीचर ने उसे क्या बना दिया, 540 को एंगल्स में बना बनाकर उसने क्या बना दिया, टीचर ने मार्क्स बना दिए, क्या बना दिए बच्चों, मार्क्स बना दिए। ठीक है, तो उसने टोटल मार्क्स कितने स्कोर करे, स्टूडेंट ने 540। ठीक है, तो मान लो अगर हर हर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स है, साइंस सब्जेक्ट, तुम्हारा सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, सब 100-100 नंबर के पेपर हुए हैं, तो उसमें उसके कुछ कुछ मार्क्स आते रहे हर किसी में, और हर किसी के उसके कुछ कुछ मार्क्स आते रहे, टीचर ने पहले उन मार्क्सों को किस में कन्वर्ट कर लिया भाई, उसमें कन्वर्ट कर लिया, पाई चार्ट में एंगल सेक्टर एंगलों में कन्वर्ट करके उसको क्या निकाल दिया, उसका पाई चार्ट बना दिया। ये तो तुम समझ गए होंगे, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उसके मार्क्स स्कोर हुए जो कि इस पाई चार्ट में हमें गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ऑल द सेक्टर एंगल्स। ठीक है, इफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, अगर 540 मार्क्स ही उसने टोटल स्कोर करे, 540 मार्क्स ही उसने टोटल स्कोर करे, तो हमें ये क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो पहली बात तो ये याद रखो बच्चों, 540 मार्क्स उसने टोटल स्कोर करे और 540 को हमने यहाँ पर दर्शा दिया पाई चार्ट के अंदर, तो 540 मार्क्स, 540 मार्क्स जो उसने स्कोर करे वो 360 डिग्री के अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे, 360 डिग्री के अंदर आएंगे, है कि नहीं। तो मैं ये निकाल सकता हूं, अगर मैं ये निकाल पाऊं कि मेरा एक डिग्री कितने मार्क्स बता पा रहा है, मान लो एक डिग्री अगर x मार्क्स बता रहा है, x एक वैल्यू है, अगर एक डिग्री x मार्क्स बता रहा है, फॉर एग्जांपल अगर एक डिग्री 5 मार्क्स बता रहा है, अगर एक डिग्री 5 मार्क बता रहा है, मतलब एक डिग्री क्या मतलब है, 5 मार्क आए उसके, तो 65 डिग्री क्या कितने मार्क्स बताएंगे, 65 इंटू 5 कर सकता हूं मैं, है कि नहीं। तो जरूरी है एक डिग्री का निकालना, जरूरी है एक डिग्री का निकालना, तो यूनिटरी मेथड फॉलो करूंगा मैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ करते हैं, यूनिटरी मेथड से ही करते हैं। देखो टोटल डिग्री कितने हैं हमारे पास, 360 डिग्री, टोटल मार्क्स कितने हैं 540। ठीक है, तो मैंने कहा 540 मार्क्स शुड कॉरस्पॉन्ड टू 360 डिग्री, या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं 360 डिग्री शुड कॉरस्पॉन्ड टू 540 मार्क्स। क्यों 360 डिग्री, देखो 10 चॉकलेट 10 रुपए की आई, 10 चॉकलेट 10 रुपए की आई, 10 चॉकलेट 10 रुपए की आई, तो भैया 10 रुपए में भी तुम सिर्फ 10 चॉकलेट ही ला पाते हो, बाद में कोई अंतर है, 10 चॉकलेट 10 रुपए की आई, तो 10 रुपए में तुम 10 चॉकलेट ला पाते हो, कोई बात में अंतर है नहीं ना। कान को तुम इधर से पकड़ो या कान को तुम उधर से पकड़ो, कान तो पकड़ा जाएगा ही, है कि नहीं, बात है ना, ये वाली मुहावरा हम बहुत बोलते हैं। तो 360 डिग्री शुड कॉरस्पॉन्ड टू 540 मार्क्स,
है कि नहीं? अब क्या है बच्चों, मैंने क्या करा, 1 डिग्री निकाल लिया। 1 डिग्री निकाल लो यूनिटरी मेथड से। 1 डिग्री में कितने मार्क्स होने चाहिए? 540/360 मार्क्स होने चाहिए, है कि नहीं? क्यों, हमें सारा आंसर किसमें गिवन है? देखो बच्चों, यार डिग्रियों में गिवन है सारा आंसर, डिग्री, सारा आंसर डिग्री 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 डिग्री। अगर मैं ये निकाल लूं कि 1 डिग्री में कितने मार्क्स है, अगर मैं ये निकाल लूं 1 डिग्री में कितने मार्क्स है, तो मैं ये निकाल पाऊंगा कि पर्टिकुलर एक्स डिग्री में, मान लो 60 डिग्री में कितने मार्क्स स्कोर करे होंगे, कितने मार्क्स होंगे, है कि नहीं? तो 1 डिग्री में अगर 540 मार्क्स है, तो लेट से एक्स डिग्री में, एक्स कोई सा भी एक नंबर हो सकता है, जैसे अगर हम पीछे जाएं कोई सा भी नंबर ले सकता है, 65, 80, 70, 55, 90, कोई भी नंबर ले सकता है कि नहीं? तो एक्स कुछ भी नंबर ले सकता है, तो मैंने क्या कर दिया, एक्स डिग्री शुड कॉरस्पॉन्ड टू एक्स मल्टीप्लाई 540/360 मार्क्स। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, देखो पहला क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 90 डिग्री, उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 540/360 इक्वल टू 135, इक्वल टू 135। ऐसी सोशल साइंस का अगर तुम निकालोगे तो 65 डिग्री इक्वल टू 65 को मल्टीप्लाई कर दो 540/360 से, है कि नहीं? क्योंकि तुम 1 डिग्री का तो निकाल ही चुके हो, क्या है फिर 540/360, तो 65 डिग्री का क्या होगा, 65 टाइम्स उसे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी 80 डिग्री का निकाल लो, 70 डिग्री का निकाल लो, 55 डिग्री का निकाल लो। कितना आसान था ये, है कि नहीं? तो बच्चों, ये थी पावर तुम्हारे यूनिटरी मेथड की, समझने की। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये होती है, तुम अभी से ही कोशिश करो नई नई चीजें समझने की। ये ब्रेन अभी डेवलपिंग ब्रेन है। अप टू 10th क्लास तक तुम बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाओगे। जो बच्चा अभी मेहनत कर लेगा, 8th क्लास में मेहनत कर लेगा, 8 से लेकर 10th क्लास तक, उसका डिसिप्लिन सेट हो जाएगा कि वो कैसे एग्जाम्स को टैकल कर सकता है, कैसे अपनी आगे आने वाली लाइफ में कैरियर चूज कर सकता है। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी चाहिए, बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने कोई नया मेथड तुम्हें बताया, जैसे यूनिटरी मेथड मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया, जो कि शायद तुम्हारा कन्वेंशनली अलग हो सकता है किसी और मेथड से, लेकिन हमेशा याद रखो, डिफरेंस वही बनाता है जो कुछ अलग करके दिखाता है। थॉमस एडिसन ने कुछ अलग करके दिखाया, है कि नहीं? निकोला टेस्ला ने बहुत कुछ अलग करके दिखाया, सबसे ज्यादा अलग करके दिखाया निकोला टेस्ला ने। आइंस्टाइन ने बिल्कुल कुछ अलग करके दिखाया, जैसे हम जानते थे। ठीक है, तो अब तुम ये सोचो, ये सब लोग जो बिल्कुल अलग कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है, इन्हीं की तो नई नई थ्योरीज, नया नया नाम होता है, यही तो कुछ नया माइलस्टोन क्रिएट करते हैं। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने कितना कुछ नया करा, है कि नहीं बच्चों? तो नया करने की कोशिश करो, हमेशा नया करने की कोशिश करो। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने पहला क्वेश्चन तो कर लिया, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो ये क्या है कि तुम्हारे जो वो स्टूडेंट था, तुम्हारा वो जो स्टूडेंट था, उसने कितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करे, कितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करे तुम्हारे पर्टिकुलरली मैथ्स में, और किस में पूछ रहा है, हिंदी में। मतलब हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स, तो मैथ्स में उसने हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करे। ठीक है, तो बच्चों याद रखो, देखो हमें 540 जो दे रखा था, 540 जो हमें दे रखा था, टोटल मार्क्स थे, टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे। ठीक है, और वो कॉरस्पॉन्ड कर रहे थे 360 डिग्री को, है कि नहीं? टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे हमारे 360 डिग्री को, वो कॉरस्पॉन्ड कर रहे थे। अब बच्चों ध्यान से देखना क्या है कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं मार्क्स निकालूंगा मैथ्स के और मैं मार्क्स निकालूंगा हिंदी के, जो मैं पहले ही निकाल चुका हूं। मैं मार्क्स निकाले हिंदी के कितने आए, 105, और मैंने मार्क्स निकाले मैथ के कितने आए, 135। अब दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, बड़ा डिजिट में से छोटा डिजिट, तो 135 माइनस 105, है कि नहीं? तो मुझे पता चल जाएगा मैथ्स में उसने कितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करे। यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, तो 30 मार्क्स उसके मैथ्स में ज्यादा आए हिंदी के अनुपात में। सिमिलरली एग्जामिन examine whether the sum of marks obtained by social science and mathematics, ठीक है, is more than that in science and हिंदी। कह रहा है कि देखो, एग्जामिन करो, परखो कि जो सम मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं सोशल साइंस के अंदर और मैथ्स के अंदर, क्या वो ज्यादा है साइंस और हिंदी से। चलो भाई देख लेते हैं। देखो, सोशल साइंस और मैथ्स के अंदर स्कोर करे मार्क्स को मैंने ऐड कर दिया,
ठीक है, यहाँ पर मैंने सोशल साइंस अपने यहाँ सारे मार्क्स निकाल रखे थे, सोशल साइंस और मैथ्स वाला मार्क्स निकाल रखे थे, मैंने उन दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया। कितने आए दोनों को मिलाकर? इतने। ऐसे ही मैंने हिंदी और साइंस के मार्क्स को भी यहाँ पर ऐड कर दिया। अब वो कह रहा है कि कौन ज़्यादा बड़ा हुआ। मुझे पता है साइंस और हिंदी के मार्क्स ज़्यादा बड़े हुए, तो सोशल साइंस और मैथ्स के जो मार्क्स आए मेरे, सोशल साइंस और मैथ्स के जो मार्क्स आए वो मेरे कम है कि नहीं? यहाँ पर पता चल रहा है ना, मेरे सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स 232 है और साइंस के और हिंदी के मार्क्स 225 है, और 232 इज ग्रेटर देन 225, है कि नहीं बच्चों? तो किसके मार्क्स ज्यादा हुए? हमारे इन दोनों के मार्क्स हमारे ज्यादा हुए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। अब लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस आर गिवन। हमें ये बता दिए कि एक हॉस्टल है, उसके अंदर कुछ बच्चे हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। ठीक है, उनके नंबर दे दिए कि 40 बच्चे इतना इंग्लिश बोलते हैं, वो 40 बच्चे हिंदी बोलते हैं, 12 बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, मराठी 9 बच्चे बोलते हैं, तमिल 7 बच्चे बोलते हैं, और टोटल क्या दे रखा है? टोटल 72 बच्चे हैं वहां पर। ठीक है, हमें पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या निकालूंगा? फ्रैक्शन मेथड से सबके सेक्टर एंगल निकाल लूंगा। सेक्टर एंगल कैसे निकालूंगा? 40 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो 40 डिवाइडेड बाय 72 कितना आया? 5/9 मल्टीप्लाई कर दिया 360 से, तो मुझे पता चल गया सेंटर एंगल कितना है? 200 डिग्री। ऐसी सबके सेंट्रल एंगल निकाल लो तुम। सेंट्रल एंगल निकालने के बाद पाई चार्ट तुम बना सकते हो। पाई चार्ट कैसे बनाओगे तुम? रेफरेंस लेकर। जैसे पहले मेरा क्या है? पहला मेरा क्या है? हिंदी का है 200 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर से एक रेफरेंस ली है, मेरा रेफरेंस 0 डिग्री है, मेरा वर्टिकल। यहाँ से लेके मैंने 200 डिग्री की एक एंगल बना दिया। फिर ये वाला, अब यहाँ पर आकर एंगल खत्म हुआ, तो ये मेरी नई रेफरेंस बन गई। नई रेफरेंस के बाद मैंने इंग्लिश का बनाना है। इंग्लिश का कितना दे रखा है तुम्हारा? 60 डिग्री। 60 डिग्री दे रखा है, तो ये जो नई रेफरेंस है यहाँ से मैंने 60 डिग्री का एक एंगल लेकर बना दिया, डी लेकर। अब ये मेरी नई रेफरेंस हो गई, ये मेरी न्यू रेफरेंस हो गई। किसका है अब? मराठी का। मराठी का देखो बच्चों कितना आ रहा है, मराठी का कितना आ रहा है बच्चों? यहाँ पर आ रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल है। सिमिलरली ऐसे ही मैंने मराठी का भी 45 डिग्री एंगल बना लिया। फिर से मेरी एक नई रेफरेंस हो गई। ठीक है, एक नई रेफरेंस आई। फिर मैंने तमिल का एंगल भी देखकर बना दिया, और जो बाकी बचा है वो किसका हो जाएगा? वो तो बंगाली का हो जाएगा। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था ये, मेरे हिसाब से तुम ये कर सकते हो, करने की कोशिश भी करना। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मिलेंगे। तो बच्चों अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी अपना काम कर सकूं। और अपनी डिमांड्स बताओ, तुम और क्या करना चाहते हो, साइंस के अंदर क्या करना चाहते हो, मैथ्स के अंदर क्या करना चाहते हो। ठीक है, तुम्हारा कोई सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तुम वो बताओ, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है तुम वो बताओ, क्या परस्यू करना चाहते हो, मैं तुम्हें अच्छे से गाइड करूंगा। मुझे फ़ोन कर दो। ठीक है, नंबर मैंने हमेशा दे ही रखा है, यहाँ पर मेरे दोनों नंबर लिखे हुए हैं, फ़ोन नंबर 1 भी लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर 2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तुम्हारी सहूलियत के लिए मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी मैंने अवेलेबल कर दिया है। ठीक है, तो अगर तुम मुझसे पढ़ना चाहते हो, देखो अगर तुम चाहते हो कि तुम रिसर्च बैकग्राउंड में जाओ तो ऑब्वियसली तुम्हें आईआईटी केवीपीवाई तुम्हें अच्छे से देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए तुम ये ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ 11th-12th से पढ़ना शुरू करोगे, नहीं, तुम 8th क्लास से भी छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए तुम मेरे कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। अब ये सोचो, जो रैंक 1 ला रहा है आईआईटी के अंदर, जिसे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ठीक है, जिसका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है आईआईटी के अंदर, आईएससी के अंदर, उसे कैसे मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप ये समझिए, डायरेक्ट एडमिशन होना किसी आईएससी के अंदर, जैसे मैं गया अपनी आईएससी के अंदर, डायरेक्ट एडमिशन होना यहाँ पर बिल्कुल आसान बात नहीं होती है। ठीक है, आपको बहुत ही रिगरस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं। जैसे मैं नंबर लाया, अच्छे नंबर लाया, मैं टॉपर रहा, आप भी टॉपर रहे, मैं चाहूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं आपको पूरी गाइडेंस दे सकता हूँ। आप अभी 8th क्लास के अंदर है, आप 9th में आएंगे, मैं चाहूँगा आप अभी से पढ़ना शुरू करें। अगर आपका चाहते हैं कि आप रिसर्च में आ सके, आप इंजीनियरिंग में आ सके, मेडिकल क्लियर कर सके, आप मेरे कॉन्टैक्ट में आइए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अगर आप 1 साल में अच्छा पढ़ सकते हैं तो सोचिए 2 साल में कितना अच्छा पढ़ पाएंगे, 3 साल में कितना अच्छा पढ़ पाएंगे, और चौथे साल तक तो शायद आप मास्टर बन जाएंगे, आप मुझे पढ़ा रहे होंगे, है कि नहीं बच्चों? तो जितना जल्दी उतना अच्छा, उतना सही, हम हर चीज़ को टैकल कर पाएंगे। अगर आप अभी से मेरे पास आएंगे, अभी से हम पढ़ेंगे, हम सीबीएसई भी टैकल कर पाएंगे, हम आईआईटी भी टैकल कर पाएंगे, अगर आप मेडिकल में तो हम मेडिकल टैकल कर पाएंगे, हम हर चीज़ टैकल कर पाएंगे, हम टॉपर बन पाएंगे। मेरे साथ रहिए, मेरे साथ आइए, मेरे साथ टॉपर बनिए। ठीक है बच्चों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आपसे इस वक्त मैं विदा लेता हूँ, और नई एक्सरसाइज 5.3 के साथ मैं वापस आऊँगा। कोई डिमांड है तो लिख दीजिए कि सर ये वाली एक्सरसाइज, ये वाला चैप्टर आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
आपके लिए दोनों रास्ते खुले हैं, आपके लिए वीडियो वाला रास्ता भी खुला है, आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन का रास्ता भी खुला है, 1-on-1 सेशन का रास्ता भी खुला है। थैंक यू बच्चों। What you're told, I'll be your heart and temptation.